राघव चड्ढा बीजेपी में शामिल हो गए। मेरे लिए कोई शॉकिंग बात नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में अपने पहले ही ये बताया था। मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीद ले। शॉकिंग बात यह है कि राघव चड्ढा अकेले बीजेपी में शामिल नहीं हुए, वो अपने साथ 6 राज्यसभा के सांसदों को लेकर बीजेपी में शामिल हुए हैं। अब ये 6 सांसदों को अपने साथ ले जाने का कारण है कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में 10 सांसद हैं और जब आप दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं तो आपको अपने साथ 2/3 सदस्यों को ले जाना होता है, जिसको एक तरह से पार्टी का विलय मान लिया जाता है। ये डिसाइड किया that we, the 2/3 members of parliament belonging to the आम आदमी पार्टी in Rajya Sabha, exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the बीजेपी। हम बीजेपी में विलय करते हैं। अब ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर आपके पास 2/3 सदस्य ना हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, यानी आपकी सदस्यता चली जाएगी। अब सबसे ज्यादा शॉकिंग की बात यह है कि उन 6 सदस्यों में से एक सदस्य है अशोक मित्तल। ये वही है जिसे राघव चड्ढा को राज्यसभा के उपनेता के पद से हटाने के बाद आम आदमी पार्टी ने उपनेता का पद दिया था और अशोक मित्तल भी चला गया राघव चड्ढा के साथ। अब एक और बात, ये अशोक मित्तल लवली ग्रुप का मालिक है और इसी महीने की 15 तारीख को इसके 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पर ईडी की छापेमारी हुई थी और इतनी जल्दी अशोक मित्तल ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। बीजेपी का वही पुराना ईडी वाला खेल। ये 7 लोग राज्यसभा के सांसद तो हैं, पर इन लोगों को जनता ने चुनकर नहीं भेजा है, इनको पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने चुनकर भेजा है। और राघव चड्ढा इतनी बड़ी बड़ी बातें तो कर रहा है, पर भाई तुमने अभी तक एक चुनाव तो लड़ा नहीं जमीन पर और सपने तुमने पीएम के देख लिए। और अगर आम आदमी पार्टी इतनी ही बुरी थी तो अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया था? देखो, राघव चड्ढा का नाम दिल्ली के शराब घोटालों में आ रहा था और जेल भी हो सकता था, तो बीजेपी से गुहार लगाई बचाने के लिए और अब उसी का गिफ्ट दिया है बीजेपी को। और बीजेपी को फिलहाल इतना ही फायदा हुआ है कि राज्यसभा में वो बहुमत में नहीं थे, अब इन 7 की वजह से बहुमत के करीब पहुंच गए। बाकी जो लंबा टारगेट है वो पंजाब इलेक्शन है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं मैं, और मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही, और इस नेतृत्व पे जनता ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मोहर लगाई है।